हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 31 है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन के रिगार्डिंग पहले भी लेक्चर बनाए हुए हैं बेटा, उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, उसको आप देख सकते हो। आज एक नई वैरायटी देखेंगे पार्टीशन फंक्शन के रिगार्डिंग। तो हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री स्पिन्स इज गिवन बाय हैमिल्टोनियन हमें दे रखा हुआ है एक सिस्टम के लिए जिसमें हमारे पास स्पिन्स दे रखी हैं। स्पिन की वैल्यू क्या रहेगी रहेगी या तो स्पिन अप रहेगा या डाउन रहेगा, मतलब प्लस माइनस वन दे रखी हुई है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 दे रखा है। इट्स कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन एट गिवन टेम्परेचर विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों रहेगा वो हम देखते हैं। तो अभी तक हमने दो तरह की फॉर्मुलेशन ऑलरेडी देख रखी है कि हमारे पास क्या होता है, ई रेज़ माइनस बीटा ऑफ एप्सिलॉन के साथ जाते हैं अगर क्वांटम सिस्टम है। तो अगर अगर हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम नहीं है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, तो या फिर हम क्या करते हैं, ई रेज़ माइनस बीटा ऑफ एच के साथ चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे बिकॉज हमने क्या करना है, स्पिन्स के साथ जाना है। तो हमें हैमिल्टोनियन पता है, तो डिस्क्रीट लेवल स्ट्रक्चर बनेगी, तो हम यहाँ पे ई रेज़ माइनस बीटा ई के साथ ही जाएंगे। तो हमारे साथ कोई हमारे सामने जो दे रखा है पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है। हमें यहाँ पे क्या ढूंढना होता है, एक तो हमें टीचरनेसी पता होनी चाहिए, दूसरी हमें यहाँ पे पता होने चाहिए एनर्जी लेवल्स की वैल्यू। तो इन ये सबको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है कि हैमिल्टोनियन और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिन्स की वैल्यू दे रखी है। तो ये चीज हमें पता है, इसको यूज करके हमने रीजनरेसी भी निकालनी है और एनर्जी वैल्यूज भी निकालनी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास तीन तरह की स्पिन दे रखी हुई है, तो स्पिन की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ये स्पिन अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। मतलब ये हमारे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो कॉम्बिनेशन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और दो कॉम्बिनेशन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब 2 to the power 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब टोटल हमारे पास 8 सेट्स आएंगे, 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे तीन स्पिन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। S1 S2 S3 मैंने टेबल बना रखा है, इसके कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, एनर्जी की वैल्यू डिसाइड करेंगे कितनी आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल वे से कि हमारे पास तीन स्पिन्स हमने साइमल्टेनियसली इंक्लूड करनी है, बिकॉज S1 S2 का काम है, सिमिलरली S2 S3 का हैमिल्टोनियन है। तो इन सबको क्लब करने के हमने इसकी वैल्यू वगैरह डिसाइड करनी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले S1 की बात करते हैं, जिसको हम स्पिन अप ले सकते हैं। इसको भी आप स्पिन अप ले सकते हैं, स्पिन अप ले सकते हैं, स्पिन अप ले सकते हैं। तो अगर हम दो स्पिन्स की बात करें, मतलब दो पार्टिकल्स की बात करें, तो उनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दो पार्टिकल या तो स्पिन अप हो सकते हैं, स्पिन अप स्पिन डाउन हो सकता है, स्पिन डाउन स्पिन अप हो सकता है, या फिर स्पिन डाउन एंड स्पिन डाउन हो सकते हैं। तो इसमें अगर तीसरी स्पिन इंक्लूड करोगे तो स्पिन अप रखें या फिर इसकी स्पिन डाउन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो सिमिलरली ये सारे का सारा सीक्वेंस आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल दीजिए। बाकी सारे पैरामीटराइजेशन आप सेम रखेंगे, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको कितने देंगे? 8 कॉम्बिनेशन आपको दे देंगे। बस इतना ही काम हमने करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने रिजल्ट यहाँ पे बनाने हैं। तो वही चीज मैंने ड्रॉ कर रखी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने स्पिन अप नहीं लिखा हुआ है, ना ही स्पिन डाउन लिखा है, बिकॉज हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो 1 और -1 की टर्म में लिखा हुआ। 1 का मतलब आप यहाँ पे ले सकते हैं स्पिन अप, -1 का मतलब ले सकते हैं स्पिन डाउन। तो यहाँ पे स्पिन अप एंड स्पिन अप के कॉरेस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन कितना बनेगा, हैमिल्टोनियन की वैल्यू कितनी आएगी, S1 इंटू S2 मतलब 1 इंटू 1 प्लस S2 इंटू S3 मतलब 1 इंटू 1 हमारे पास आएगा। सो ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी, टोटल 2 ऑफ J बनेगा। सिमिलरली 1 1 एंड -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। वो सबके कॉम्बिनेशन आप बना के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 2J के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आ रही है, और कितनी बार 2J रिपीट हो रहा है, 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, और -2J कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन तरह की वैल्यू आ गई, मतलब एनर्जी वैल्यू जो है 2J 0 एंड -2J के बीच में ही घूम रही है। 2J की डीजनरेसी कितनी है आप चेक कर सकते हो, 2 टाइम्स है। 0 की डीजनरेसी 4 टाइम्स है, एंड -2J की जो डीजनरेसी है इट इज आल्सो 2 टाइम्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, जो एनर्जी की वैल्यू है 2J के कॉरेस्पॉन्डिंग डीजनरेसी G ऑफ 2 के बराबर आ गई। एनर्जी 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 आ गया डीजनरेसी, एंड -2J के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डीजनरेसी है वो 2 आ गई। बस यही हमें वैल्यूज चाहिए थी, तीन एनर्जी वैल्यूज एंड तीन डीजनरेसी की वैल्यूज। हम इसको यूज करके पार्टीशन फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कितनी टर्म्स बनेगी बेटा? तीन टर्म्स बनेंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्री एनर्जी स्टेट्स एंड
कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डीजनरेसीज। तो यहाँ पे 2j 0 एंड -2j के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी डीजनरेसी वगैरह डाल के मैंने यहाँ पे इसको रिजल्ट बना रखा है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करना है। हमारे पास जो आंसर दे रखा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए जो हमारे पास सोल्यूशन दे रखा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है जी। जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दे रखा है बेटा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखिए कि हमें यहाँ पे टू कॉस हाइपरबोलिक दे रखा हुआ है, j डिवाइडेड बाय kt स्क्वायर दे रखा हुआ है, किसी में पावर 1 दे रखा है, पावर 3 दे रखा है। तो उसको हमें मैथमेटिकली थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा जो हमने रिजल्ट को बनाया है। तो ये मान लीजिए ये आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, हाइपरबोलिक फंक्शन बनाओगे। हाइपरबोलिक फंक्शन बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर को कंप्लीट किया जाएगा। जैसे आपके पास दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है प्लस 2ab आप डाल दीजिए, -2ab यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो आपका स्क्वायर कंप्लीट बन जाएगा ये वाला। तो सिमिलरली यही चीज मैंने कर रखी है। तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर दे रखा हुआ है, बी स्क्वायर दे रखा हुआ है, यहाँ पे आपको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा और साथ में उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा जो आप यहाँ पे ऐड करोगे। तो यहाँ पे -2 मैंने टू ऐड किया था तो 2 यहाँ पे माइनस भी कर दिया, इसी वजह से आपको देखने के लिए ऐसा लगेगा। बाकी सारा फंक्शन एज सच ही आ रहा है। बाकी इसको सॉल्व करोगे तो 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो जो आपके पास रिजल्ट बन रहे हैं उसमें हाइपरबोलिक होना चाहिए, तो हाइपरबोलिक यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे। कॉस ऑफ हाइपरबोलिक क्या होता है बेटा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अगर आप ढूंढने जाओगे e रेज़्ड टू पावर x प्लस e रेज़्ड टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 होता है। सिंपल सा काम है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल के इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। यही हमारा ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, बी बनेगा। कैसे, यहाँ पे बीटा वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू भी हम 1/kt डाल देंगे तो सिंपल से आंसर आपको आ जाएंगे। बस आपने स्क्वायर कंप्लीट करना यहाँ पे जरूरी है, उसके बिना आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। तो आपके जैसे आपको क्वेश्चन में आपको आंसर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप उसके विद रिस्पेक्ट टू ही आप इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है जी। तो आगे देखते हैं कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक नहीं है या ना ही हमारे पास यहाँ पे सिंगल पावर है तो ये भी गलत हो गया, क्यूब भी हमारे पास नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। तो ओनली हमारे पास जो ऑप्शन बनेगी दैट विल बी ऑप्शन बी है। तो ऐसी न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिस्कस। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।